जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, इसके तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आपसे ये कहना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में बढ़िया से आए, तो इसे शेयर करना ना भूलें। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आगे भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं बर्बाद करते हुए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने 70 तक सॉल्यूशन देखा, क्योंकि 69 नंबर और 70 नंबर दोनों सेम ही क्वेश्चन था, इसीलिए एक कर लिए तो दोनों हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने के क्रम में क्वेश्चन नंबर 71 जो मेरे स्क्रीन पे है, 71 देखिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ एंगल बराबर क्या होगा वो जानना जरूरी है। तो एंगल हो जाएगा कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, और ये जो हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या सीधा थीटा लिख लेते हैं। थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। ये हमें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट बढ़िया से निकालना सीखा पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार फिर से समझा देते आपको। देखिए, पहला वेक्टर लिख लीजिए आई माइनस जे प्लस के, और डॉट वेक्टर लिखेंगे आई प्लस जे माइनस के वेक्टर बाय पहला का मैग्नीट्यूड लिखो। पहला का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, और दूसरा का मैग्नीट्यूड होगा 1 के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, और प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो, मैग्नीट्यूड जैसे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो जो पढ़े थे, यहाँ 1 है, यहाँ -1 1, तो यही की है। अब डॉट प्रोडक्ट यदि निकाले, क्या निकाले डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ का एक है, यहाँ एक और यहाँ एक, तो एक में मल्टीप्लाई एक से होगा, प्लस यहाँ -1 है और यहाँ एक है, तो गुने 1, प्लस यहाँ एक है और यहाँ -1 है, बाय रूट अंडर 1 + 1 + 1, फिर से रूट अंडर 1 + 1 + 1। देखिए, ऊपर यदि गुना करेंगे तो एक में एक से तो एक, तो ये सिंपली बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 -1 -1 बाय √3 इंटू √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 इंटू √3। एक को काट देते हैं तो ये आ गया कॉस इनवर्स -1/3। कॉस इनवर्स -1/3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने पाया बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहते हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं कि पहले वीडियो को रोकिए, खुद से सोल्व कीजिए, तब सॉल्यूशन को देखिए, बेटर समझ में आएगा। चलो बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए, ये फिर से बोल रहा है इफ ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया है, देन कॉस थीटा। यहाँ पे सीधा कॉस थीटा पूछ दिया है मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे ही कॉस थीटा पूछे तो यहाँ कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। चलिए, ए डॉट बी मतलब पहला वेक्टर आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसके साथ फर्स्ट का मॉडुलस मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू सेकेंड का मॉडुलस
चलिए आप देखते हैं मॉडुलस निकाल करके। पहले मेरे प्यारे साथियों, डॉट प्रोडक्ट हम बार बार सुनाए हैं आपको कि डॉट प्रोडक्ट गुना करना बड़ी सा आसान है। आई वाला के कोफिशिएंट इधर भी देखते हैं और इधर भी, तो इधर कितना है 1, इधर 3, फिर प्लस लिखते हैं, इधर +2 इधर +2, तो 2 × 2 प्लस इधर 3 और इधर 1, तो 3 × 1 बाई, देखिए फर्स्ट का मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 to 1। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप गुना करेंगे तो 3 + 4 + 3 कितना आ जाएगा? देखिए बहुत ही आसान सा बात है। 3 + 4 + 3 √100। देखो ये सोल्व करोगे तो 1 + 4 और +9 ये भी हो जाएगा 1 + 4 + 9, दिख रहा होगा ही। 4 3 7 3 10 आ गया, और √अंडर बेटा जोड़ोगे तो ये 14 और ये भी 14, तो 10 बटे में क्या आ गया 14, 2 से जाएगा 5 और 7, तो 5 बटे में 7, 5/7 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इस क्रम में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उस क्रम में सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। देखिए 73, ये है 73 नंबर क्वेश्चन, और इसे सॉल्व कीजिए खुद से। कुछ सेकेंड का समय है आप लोग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों को कुछ टाइम मिला यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर से cos थीटा ही निकालना है। तो सिंपल सा बात है, cos थीटा इक्वल टू पहला वेक्टर और डॉट क्या होगा दूसरा वेक्टर बाई पहलका का मॉडुलस इंटू दूसर का वेक्टर का मॉडुलस। डॉट है तो वेक्टर पहला लिखो, पहले फर्स्ट ये वेक्टर है, तो 2i - 3j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट निकालना है किस वेक्टर के साथ? i + 4j + 5k, इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब बताइए नीचे में मॉडुलस है, तो पहला का मॉडुलस 2i - 3j + 2k, इसका मॉडुलस i का मॉडुलस प्लस 4j + 5k, इसका मॉडुलस। तो जैसे कि ऊपर गुना करेंगे, हम क्या करेंगे गुना, वो भी डॉट प्रोडक्ट में। देखो 2 का गुना किससे होगा 1 से, तो 2 × 1, -3 का 4 से, -3 × 4 प्लस 2 का 5 से, तो 2 × 5। नीचा मॉडुलस लिखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं 2 का 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुना करके देखिए 2 - 12, तो ये आ गया 2 - 12 प्लस 5 दूनी कितना होगा 10, और नीचे फर्स्ट का मॉडुलस, फर्स्ट का 2 दूनी 4 + 9 + 4, 4 + 9 + 4 इंटू सेकेंड का मॉडुलस, तो 1 + 16 + 25। अब बात करें तो 12 में से 12 गया तो ऊपर 0, नीचे 9 4 13 और 4 17, 41 1 42, नीचे कुछ भी है तो 0 आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ cos थीटा क्या आ गया 0। अच्छा अपना असाइनमेंट में ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया था, टाइप
तो आप लोग 0 बना लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोगों ने 73 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। 74 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ बोल रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच के एंगल विथ मैग्नीट्यूड 2 एंड √3 रेस्पेक्टिवली गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू √3 दे दिया है। पहले तो बोलो ए का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड √3, ए डॉट बी कितना √3। अपने को एंगल निकालना है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। कॉस इनवर्स ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी √3 है, कितना है √3, ए का मॉडुलस 2 और बी का मॉडुलस √3 है, तो 2 इंटू √3, ये से ये गया तो बचा कॉस इनवर्स 1/2 और 1/2 किसके मान है π/3। कॉस इनवर्स 1/2 π/3 60 डिग्री का मान है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस तरह से हम लोगों ने 74 तक अभी तक सॉल्यूशन देखा। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। किसका है क्रॉस प्रोडक्ट का। और क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन लाजवाब बनता है। ये 2 नंबर में बराबर पूछा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो मेरे प्यारे साथियों, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आराम से क्रॉस लिख लेना, ए क्रॉस बी, बड़ा सा डिटर्मिनेंट बना लेना, यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के कैप लिख लेना। अब कोफिशिएंट को लिखते हैं। पहला के कोफिशिएंट लिखो 1 + 1 - 2, 1 1 - 2। दूसरा के 2 - 1 + 1, 2 - 1 + 1। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है आई। देखो ये दोनों गुना होगा तो 1 अब माइनस, ये माइनस माइनस +2 हो गया, माइनस जे कैप, फिर यहाँ पे गुना होगा, ये लाइन खत्म, 1 माइनस माइनस +4, यहाँ प्लस के कैप, ये वाला लाइन खत्म, तो -1 -2, -1 -2, गुना कितना हो जाएगा -i कैप -5 जे कैप -3 के कैप, -1 -5 -3, -1 -5 -3। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही है। तो हम लोगों ने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एक छोटे से डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत। क्या करते हैं, एक छोटे से डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट ही, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस वेक्टर क्या निकालना है बी। पहले लिख देना है आई कैप, जे कैप और के कैप। कोफिशिएंट लिखना है 2 - 3 - 1 और 1 4 - 2। ज़्यादा दिक्कत है तो एक और सा, जैसे आई, छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लो, आई वाला ये लाइन पूरा खत्म, तो -3 - 1 4 -2 माइनस जे, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लो, जे वाला खत्म, तो ये लाइन खत्म, 2 - 1 बचाओ 1 - 2 प्लस के वाला लाइन, के वाला ये लाइन खत्म, 2 - 3 1 4, 2 - 3 1 4। अब ये छोटे से डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करने आता होगा, पहले ऐसे गुना कर लेते हैं, फिर ऐसे गुना करके घटा लेते हैं। तो आई डॉट -3 दूनी 6, घटाएंगे तो -+ 4।
माइनस जे कैप, -2 माइनस माइनस, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस के कैप, पहले ऐसे 8 माइनस माइनस +3, तो ये 10i हो गया, माइनस जे हो गया, प्लस 11 के, 10i माइनस जे कैप प्लस 11 के कैप, 10i, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, -4, ये 2 दूनी -4, तो -3 आ जाएगा, तो 10 -3 + 11, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। चलिए बढ़ते मेरे प्यारे साथियों आगे। यहाँ देखिए A क्रॉस B का मॉडुलस, ये 2 बार पूछा है, 11 में भी और 20 में भी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले समझिए क्या करें। हमें चाहिए A क्रॉस B, क्या लिखेंगे, I J और K, 2 1 3 3 5 -2, I, देखो ऐसे गुना करेंगे, -2 -15 माइनस जे कैप, ये लाइन खत्म, -4 -9 प्लस के, ये लाइन पूरा खत्म, तो 5 दूनी 10 और -3, 10 -3, टोटल मिला के आ गया -17i कैप -13 जे कैप और +7 के कैप। लेकिन अपने को मॉडुलस चाहिए, A क्रॉस B का क्या चाहिए, मॉडुलस, तो मॉडुलस मतलब -17i -13j +7k का मॉडुलस। तो मॉडुलस तो निकालना आसान है, √अंडर -17 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर 289 + 169 + 49, अब जोड़ेंगे 9 18 27, 27 के कितना आ गया 7, सबके लास्ट में 7 है, 4 और 2 6 6 12 12 और 8 20 का 0 बच गया 2, तो 1 2 3 और 2 5, तो 507। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम लोग अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते मेरे प्यारे साथियों आगे। 78 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखते हैं A क्रॉस B, तो पहले तो A क्रॉस B निकालो, I वन वन वन, मॉडुलस निकालना, तो पहले तो A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। I यहाँ से गुना करें तो -3 -1 -j, और यहाँ से गुना करें ये हटा करके तो 1 -1 प्लस के कैप, ये हट के गुना करें तो 1 -3, तो आ गया -4i कैप -0 जे कैप और +4 के कैप। तो अपने को चाहिए A क्रॉस B का मॉडुलस, मॉडुलस रूट में हो जाएगा पहले के कोफिशिएंट का स्क्वायर
दूसरा के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस तीसरा के, 4 चौका 16 प्लस 16 रूट 32 हो गया। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 16 गुने 2 तो 4√2, और 4√2 कौन सा ऑप्शन है सर, ये 4√2 ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही। तो हम लोगों ने ये जाना कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट सीखे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके मैग्नीट्यूड निकालना सीखे। तो इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब I क्रॉस J है, I क्रॉस क्या है J, I क्रॉस J देखिए समझ लेते हैं। एक I है, एक J है और एक K है। तो जब भी मेरे प्यारे साथियों इस तरह का रहे तो आप काउंटर क्लॉकवाइज बना ले, एक I लिख ले, एक J लिख दे और एक K लिखे। तो देखिए यहाँ I क्रॉस J है, तो I और J, तो I J सॉरी मेरे प्यारे साथियों, I क्रॉस J है तो इसके बाद क्या आ जाएगा K, तो I क्रॉस J आ जाएगा K वेक्टर, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो ठीक कर लेना है K। देखिए यहाँ से पूछिए, यदि डायरेक्शन मेंटेन रखा जाए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव मैनर में ही रहेगा। जैसे देखिए J क्रॉस K पूछे तो J और K के बाद क्या आ गया, I आ गया। K क्रॉस I पूछे तो K के बाद I, सेम डायरेक्शन है तो J। यदि हमने पूछा J क्रॉस I, देखो J के बाद I, डायरेक्शन बदल गया तो इसीलिए माइनस K हो जाएगा। J के बाद I है तो यहाँ तक आने के लिए माइनस K। इसी तरह K के बाद J है, K क्रॉस J है तो K और J डायरेक्शन उल्टा है, काउंटर क्लॉक का उल्टा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस I। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है अपने को, क्या रखना है ध्यान। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग I J K था तो 0 होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अलग है तो कोई ना कोई वेक्टर ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ध्यान रखना है कि A क्रॉस जो B होता है माइनस B क्रॉस A के बराबर। अच्छा वैसे ही एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो ये स्केलर हो गया, ये कट गया, ये कट गया। वेक्टर का आंसर तो स्केलर नहीं आ सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी खत्म। अब देखो यहाँ A क्रॉस B किसके बराबर है, माइनस B क्रॉस A के, तो B ऑप्शन बिल्कुल सही। 81, देखो I J क्रॉस K है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो पहले तो काउंटर क्लॉक बना लेते हैं, एक I एक J और एक K। तो देखिए यहाँ पे J इंटू K है तो I डॉट J और K, J K सेम डायरेक्शन है तो I आ जाएगा I, और I डॉट I हमने बोला था कि 1 होता है। लेक्चर नंबर 2 में ऐसे बहुत सवाल किए, I डॉट I कितना होगा 1, सेम I डॉट I, K डॉट K, J डॉट J सब 1 होगा। चलिए नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए I J और K कैप के टर्म में तो पहले एक सर्कल बनाया और उस पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर को लिखे। तो हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। देखिए काउंटर क्लॉकवाइज एक सर्कल बना लिए और काउंटर क्लॉकवाइज में वेक्टर को लिखते हैं I J और K कैप। अब देखिए अपने को चाहिए K डॉट I काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में है, K के बाद I है, तो K के बाद I है तो J आएगा पॉजिटिव,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे डॉट जे, अब बार बार बोल रहे हैं जब सेम वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है सेम। चलिए तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 की ओर, ये 83 रहा। यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए मेरे साथियों तो पहले एक सर्कल बनाएं और उसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर के लिखो। आई है, जे है और के, ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो अपने को चाहिए आई क्रॉस जे, तो आई के बाद जे सेम डायरेक्शन है तो सीधा के हो जाएगा, तो के क्रॉस के, और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर ये आ गया है, जीरो या जीरो वेक्टर, जीरो ऑप्शन भी रहेगा तो चलेगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 84 के बाद 85, ये भी है आई क्रॉस जे, तो ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों, ये ऑप्शन कट जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है, तो ये तो वेक्टर होन है नहीं, ये स्केलर है। तो देखिए आई है, जे है और के कैप, तो अपने को आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस के जे क्या होगा, के, सीधा के, 2 बार पूछा है बोर्ड में। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहां भी जे क्रॉस जे सेम है, और सेम है तो आंसर जीरो, और जीरो ये है, जीरो भी रह सकता है या जीरो वेक्टर भी, तो जीरो। यहां भी ये ऑप्शन कट जाता। चलिए मेरे प्यारे साथियों, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के और जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे। तो पहले क्या बोले हम, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर को लिखो। ये आई है, ये जे है और ये के कैप। तो देखो पहले तो आई डॉट लिख लेते हैं और जे के है। देखिए जे के बाद क्या है, के, सेम डायरेक्शन है तो सीधे आई बन जाएगा, प्लस तो प्लस, जे डॉट, आई के बाद जे है, आई के बाद के है तो आई के बाद के, ये उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो आई के बाद के है तो ये माइनस जे हो जाएगा। तो क्या लिखूं, माइनस जे प्लस के डॉट, ये आई के बाद जे है, देखिए आई के बाद क्या है, जे है, तो आई के बाद जे क्या हो जाएगा, के। अच्छा ये आई आई 1 आ गया, ये माइनस बाहर, जे जे 1 आ गया, प्लस के डॉट के 1, एक 1 से 1 गया, तो आंसर कितना, 1। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये देख रहे हैं 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान। हमने क्या बोला, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आई जे के टर्म में हो, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के टर्म में हो, तो पहले काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे और के को लिख ले, उसके अनुसार काम करें। यदि काउंटर क्लॉकवाइज में होगा तो पॉजिटिव होगा अगले बारे, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। चलिए 87 ये है, ये के क्रॉस के है तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा सो समझिए, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, वेक्टर के का मॉडुलस इंटू के का मॉडुलस और साइन 0 डिग्री जे कैप, या एन कैप ले लीजिए, एन कैप, तो ये तो 0 डिग्री 0 होगा, तो किसी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो ये 0 वेक्टर 0। अच्छा ऑप्शन में 0 भी रहेगा तो सीधा 0 मार सकते हैं। 88 ये है, ये 2018 में पूछा है मेरे प्यारे साथियों। आपको बार बार बोलते हैं कि अपने को लिख लेना है, आई जे और के। देखिए पहले आई वेक्टर और क्रॉस लिख देना है, आई जे है, आई के बाद जे है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आई जे है तो आगे वाला क्या है, के, प्लस जे क्रॉस, देखिए जे के बाद के है, जे के बाद के है, सेम है तो आई हो जाएगा,
प्लस के क्रॉस के बाद आई है, के के बाद आई है, तो के आई क्या हो जाएगा जे। अब फिर से क्रॉस प्रोडक्ट ही देखना है। आई के बाद के है, आई के बाद क्या है के है, उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो आई के बाद के, तो ये माइनस जे प्लस, अब देखिए जे के बाद आई है, जे के बाद आई है तो उल्टा आ गया, तो जे के बाद आई तो ये माइनस के हो जाएगा। इसी तरह के बाद जे है, के के बाद जे है तो माइनस आई, माइनस आई, तो ये क्या आ गया माइनस आई माइनस जे माइनस के वेक्टर, माइनस आई माइनस जे माइनस के, माइनस कॉमन ले लूँ तो आई कैप माइनस प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही। ये 2018 में है। थोड़ा सा क्वेश्चन को उलझाना चाहा, लेकिन उतना उलझन वाली क्वेश्चन नहीं है। यदि हम लोग आराम से करें डायरेक्शन बना करके तो क्वेश्चन में गलती होने का चांस 0 होता है। और आपको बार बार बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो बेटर है ऐसे करना। 1 मिनट देख लेते हैं जरा सा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शूट हो रहा है। कई बार तो ऐसे होता है कि यहाँ पे वीडियो शूट होता ही नहीं रहता, हम यहाँ 20-20 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वह मेहनत व्यर्थ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 के बाद 89, देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ी लाजवाब है। तो यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना ले, आई है, जे है और के कैप है। चलिए तो आई डॉट पहले लिख लो, आई डॉट के जे है, के बाद जे है, सही डायरेक्शन है। के बाद जे है तो के जे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, के बाद जे है, ये ऐसे है, उल्टा डायरेक्शन हो गया। के बाद जे, तो ये माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई प्लस जे डॉट, जे डॉट आई के है, आई के बाद के है, उल्टा है बिल्कुल, तो माइनस जे हो जाएगा प्लस के डॉट जे के बाद आई, जे आई उल्टा तो माइनस के। ये रियल में हो गया माइनस आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर कैप का और माइनस के कैप का स्क्वायर। अब बोले थे के स्क्वायर का मान 1 होता है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर का मान पिछले लेक्चर में। तो टोटल मिला के कितना आ गया -3। तो अपने का आंसर ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, -3। बार बार बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है आपको, पहले काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सर्कल बनाना है, जिसपे आई जे के को लिखना है सीरियली, और उसके बाद देखना है यदि सेम डायरेक्शन हो में मूव करे तो पॉजिटिव लेना है अगले वाले, विपरीत डायरेक्शन हो उल्टा डायरेक्शन हो तो निगेटिव लेना है वो भी अगले वाले। चलिए बढ़ते हैं आगे। 90 नंबर क्वेश्चन ये है, के जे देखते हैं। अच्छा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन, ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इधर वेक्टर आना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्केलर है तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया। चलिए ये है के, तो पहले आई जे के लिख लेंगे, आई जे और के। देखना है के जे उल्टा डायरेक्शन आ गया तो माइनस आई मतलब डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी बिल्कुल। 91 की ओर बढ़ते हैं, ये है 91, जे क्रॉस के। तो पहले तो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है ये एक वेक्टर आना चाहिए और वो तो स्केलर है तो होगा नहीं। तो आई जे और के, तो आई जे के, जे और के है, जे के बाद के, सेम डायरेक्शन या अलग, तो सेम, तो आई होना चाहिए, आई ए। बहुत अच्छा, 92 होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा धैर्य रख के काम करें।
अब देखो तो ये क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए माइनस बी के साथ। तो ध्यान रखना है ये ए और प्लस बी, इसका क्रॉस ए के साथ और माइनस ए प्लस बी क्रॉस बी के साथ। अब गुना करते हैं, ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी। तो ये तो 0 आ गया, प्लस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसे लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी और ये भी माइनस ए क्रॉस बी। उलटते हैं तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो -2 ए क्रॉस बी के बराबर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं है, तो ये डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा यहाँ दिख रहा है क्या, 1 मिनट, चलो बिल्कुल दिख रहा है, इसमें से कोई ऑप्शन ये नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि इसमें ऑप्शन होना चाहिए, इसमें है ही नहीं ऑप्शन। -2 क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी। चलो 93 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, नंबर का गुना वैसा ही करते हैं, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और 20 बच गया क्या, जे क्रॉस आई। तो ध्यान रखना है एक आई जे और के, जब भी बोले हैं कि आई जे के आए तो ऐसे बनाना है, 2 ही वेक्टर आए तो चलो, तो आई है और जे है, लेकिन यहाँ जे आई है तो क्या आ जाएगा माइनस के, तो 20 माइनस के कैप, तो -20 के कैप। ये ऑप्शन ऑलरेडी कट जाता है, क्योंकि ये आता वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो और ये तो स्केलर है, तो कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। चलिए इसी क्रम में, ये 2022 में पूछा है मेरे प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी लाजवाब क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, जरा सा समझना है। ये रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, देन ए डॉट बी पूछ रहा है। देखिए ए दे दिया है, बी दे दिया है, इसमें मिसिंग है कुछ मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग रह गया है, इसको देखते हैं बाद में। कुछ 6 नंबर में थोड़ा सा लोचा है। ये 95 नंबर क्वेश्चन। देखो जब भी आपको ये रिलेशन दे दे, ए डॉट बी के मॉडुलस का स्क्वायर और ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है, अर्थात ए के मॉडुलस का स्क्वायर बी के मॉडुलस। तो यहाँ यही चीज़ें तो निकालना है अपने को, यही चीज़ें क्या करना है, निकालना है। और ए के मॉडुलस 1 दे दिया है, तो 1 का स्क्वायर, और बी के मॉडुलस 2 का स्क्वायर, तो 1 × 4, तो आंसर कितना 4। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। आपको बार बार बोल रहे हैं कि 94 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है, उसको ठीक करा करके बना दिया जाएगा। ये 96 नंबर है मेरे प्यारे साथियों, ये अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ए क्रॉस बी का मॉडुलस दे दिया है, और हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर और ए डॉट बी के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ए क्रॉस बी के मॉडुलस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मॉडुलस 1 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। तो आप बताइए 9 + 1 = ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 10 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ गया
10। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो हम लोगों ने 96 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी तक देखा। अब चलेंगे 97 की ओर। मेरे प्यारे साथियों, बार बार बोल रहे हैं आपको, पहले वीडियो को रोकिए, खुद से सोल्व कीजिए, तब आगे बढ़िए। अब देखिए, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे देखिए, ए बी और सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी, दूगो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के डॉट प्रोडक्ट के साथ, या तो ए डॉट बी क्रॉस सी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम आ जाए तो उसका आंसर 0 होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। कारण समझिए, कारण कि क्यों होगा। जैसे ए है और ए है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए, क्रॉस में सेम का 0, तो 0 डॉट ए और 0 से गुना किए तो 0। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये कट गया, क्योंकि यहाँ स्केलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्केलर। तो आंसर में वेक्टर तो होगा नहीं। तो इस नंबर क्वेश्चन का हम बहुत अच्छे से देखा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है तो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के विपरीत गए तो निगेटिव आ जाएगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो एक्स वाई और जेड। यहाँ एक्स वाई जेड दिया है, यहाँ जेड वाई एक्स। देखो जेड वाई एक्स, ये तो निगेटिव आता, कट गया। यहाँ वाई एक्स जेड, ये भी निगेटिव आना था क्योंकि उल्टा चल रहे हैं। यहाँ एक्स जेड वाई, ये भी उल्टा चल रहे हैं, निगेटिव आना चाहिए। अब यहाँ देखिए जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई सेम डायरेक्शन है, तो ये आंसर। क्या समझ में आया? सेम डायरेक्शन चलेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, विपरीत डायरेक्शन चलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। आसान सा बात है। चलो, ये 99। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन ए बी और सी, जब भी कोप्लेनर वेक्टर होगा तो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही। कोप्लेनर होगा तो दो वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी, इसको लिख सकते हैं ए लेमडा वेक्टर, ए को क्या लिख सकते हैं, लेमडा वेक्टर बी, बी और सी। स्केलर इससे बाहर निकल जाता है तो बी और सी। बोले थे कोई दो सेम आ जाए तो 0। इसका रीजन जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे ये साथियों। जब भी कोप्लेनर वेक्टर हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस क्या है, बी और डॉट बी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी का। तो कितना आ जाएगा, ए बी बी का, सॉरी ए बी, ये भी बी है, और दो को सेम आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो आंसर क्या होगा, 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो को सेम आ गया तो आंसर क्या होगा, 0। ये डी ऑप्शन। 101। देखिए यहां भी दो को सेम है, ए डॉट ए क्रॉस बी, मतलब ये एस टी पी लिखा है, ए बी सॉरी ए और बी, तो आंसर बा कितना होगा, 0। डी ऑप्शन। ये 2023 बना दे भाई, 19 है। चलो बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन। आई जे और के
का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2014 में पूछा है। तो आई जे और के, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब आई डॉट जे क्रॉस के। तो चलिए आई जे और के बना लेंगे। हमें क्या चाहिए, जे और के। जे डॉट के क्या आ जाएगा, आई। तो आई डॉट आई और सेम वेक्टर में आई जे का डॉट प्रोडक्ट कितना, 1। ये बहुत बार पढ़े यार, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, जबकि सेम में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये 103 आई के जे है। तो पहले काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई जे और के। तो देखो इसको लिख सकते हैं आई डॉट के क्रॉस जे, और के बाद जे है तो उल्टा है, तो माइनस आई हो जाएगा। तो आई डॉट माइनस आई, तो माइनस आई डॉट आई कितना होगा, 1। तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो चलो 103 के बाद 104 पे चलते हैं। ये 104 है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और बताओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव में 2022 में पूछा है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी 3 गो वेक्टर है तो ऐसे डिटर्मिनेंट बना लो और सबके कोफिशिएंट को लिख दो। देखो यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है सर। चलिए आगे बढ़िए। तो 1 इंटू, देखो ये 1 लिए तो ये लाइन गया 1 माइनस 2, ये माइनस 1 लिए तो ये लाइन गया तो माइनस 1 माइनस 1, और ये 1 लिए तो ये पूरा लाइन गया। तो ये 1 लिए तो ये 1 लिए तो ये पूरा लाइन खत्म, तो ये बच गया। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, ये बोले तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 में से 1 गया तो 4, 4 सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ये बाबू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये को क्रॉस है और ये को डॉट है। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो छोटा सा डिटर्मिनेंट लिखे, आई जे के कोफिशिएंट, आई जे के आई जे के सबका कोफिशिएंट लिखना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये है मेरे प्यारे साथियों 105 नंबर क्वेश्चन। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाए 2 3 2 3, सॉरी मेरे प्यारे साथियों आई तो है लेकिन जे नहीं है तो 0, और के कितना है 3, फिर आई जे के तीनों है तो 1 1 4, और ये 3 1 7, 3 1 7, इसी से तोड़ते हैं प्लस माइनस प्लस, 0 वाला तो लिखना नहीं है तो 2 इंटू 7 माइनस 4 और प्लस 3, 0 वाला नहीं लिखते क्योंकि 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 3 ये वाले लाइन खत्म, 1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2, तो 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथ। तो अभी तक हमने जाना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे एग्जाम में, और 105 नंबर क्वेश्चन तक भली भांति पढ़ चुके हैं और आगे ट्राई करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि अब डायरेक्शन कोसाइंस आ गया तो एक वीडियो में ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में आपको उससे
मिलते हैं, यहाँ से अलग टॉपिक आ गया। चलिए आज के लिए गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले नाइट में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।